हेलो फ्रेंड, दिस इज रूमी स्टार। वेलकम टू लेट्स रीड। गाइस, आज के इसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के इंपॉर्टेंट कुछ को जो कि होने वाले एग्जाम जैसे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बेस होंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए किस बात पर विशेष रूप से प्रतिपादित किया? किस बात पर विशेष रूप से प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए जो है किसी भी व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता जो कि उसमें किसी भी तथ्य के प्रति अपने विचार को प्रतिपादित करती है, अपने विचारों को प्रतिपादित। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को परिभाषित हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता जो कि उसमें किसी भी तथ्य के प्रति अपने विचार को प्रतिपादित करती है। थॉर्नडाइक की बुद्धि को ना तो एक कारक बताया, ना तो दो, ना तो तीन, ना तो चार, ना तो पाँच, इसलिए थॉर्नडाइक ने बुद्धि को जो बहुकारक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानववाद का शिक्षक का स्थान है। तो मानववाद का शिक्षक का कौन सा स्थान है? मानववाद का शिक्षक का है सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सृजनशील, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता है योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए। योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। ऑप्शन ए में दिया गया आत्माभिव्यक्ति से, ऑप्शन बी दिया गया रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, ऑप्शन सी दिया गया आत्म मंथन से, ऑप्शन डी गया सहयोगात्मक कार्य। तो गाइस में बताया ना बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। तो बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि, तो कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो या और छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए और शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक न हो तो कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना अत्यधिक रहती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि संवर्धन के परिप्रेक्ष्य में कौन सी बातें महत्वपूर्ण है? कौन सी बातें महत्वपूर्ण है? तो बुद्धि संवर्धन के परिप्रेक्ष्य में जो है भावात्मक, अमूर्त कल्पना और यांत्रिक एवं सामाजिक विशेषता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। अनौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो अनौपचारिक शिक्षा जो है परिवेश से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जटिल शिक्षण समस्या है। सर्वाधिक जटिल शिक्षण समस्या क्या है? तो सर्वाधिक जटिल शिक्षण समस्या है प्राथमिक स्तर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम क्या कहलाता है? छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है। स्कूल जो है पुस्तकालय में होना बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरण, मोटिवेशन किसकी व्याख्या करता है? मोटिवेशन जो है किसकी व्याख्या करता है? तो मोटिवेशन जो व्यवहार क्यों घटित होता है इसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनात्मक एवं निगमनात्मक शिक्षण विधियाँ है। शिक्षण विधियाँ तो आगमनात्मक एवं निगमनात्मक शिक्षण विधियाँ एक दूसरे के पूरक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल आवश्यक है क्योंकि इसमें तो प्रयोग प्रदर्शन की हेतु रिहर्सल जो है आवश्यक है क्योंकि इसमें जो है शिक्षक में आत्मविश्वास जागृत होता है और शिक्षक प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों से परिचित हो जाता है और शिक्षक प्रयोगों को भली भांति प्रदर्शित कर पाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन नाम के मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के विकास में किन घटकों को महत्वपूर्ण माना है? किन घटकों को महत्वपूर्ण माना? तो स्पीयरमैन नाम के मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता में किसी भी कार्य के लिए अलग अलग परिस्थिति जन विशेष क्षमता का महत्वपूर्ण घटक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में नवाचार का संबंध क्या है? नवाचार का संबंध क्या है? तो शिक्षक में नवाचार का संबंध है शिक्षण में नवीन प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिक्षक दिवस जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जन्मदिन क्या है? शिक्षक दिवस जन्मदिन क्या? तो स्वामी विवेकानंद। शिक्षक दिवस जन्मदिन है स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से करना चाहिए। अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को बहुत अधिक कठोर सजा देने से क्या होता है? तो छात्रों को बहुत अधिक कठोर सजा देने से ऑप्शन ए में है कि उसके माँ बाप प्रधानाध्यापक से शिकायत करने आ जाते हैं। इस कुछ छात्र जो है स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। और तीसरा है कि छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो जाती है। और चौथा है कि स्कूल में अनुशासन अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया कि छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से क्या होता है? तो उसके छात्रों को जो है बहुत अधिक कठोर सजा देने से होता है कि छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो स्टडी का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन थे? तो माइक्रो स्टडी का प्रारंभ करने वाले विद्वान थे डॉक्टर AWD एलन, जो है माइक्रो स्टडी का प्रारंभ करने वाले विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? अधिक उपयोगी नहीं है। तो विज्ञान शिक्षण के लिए जो समस्या पद्धति उपयोगी है, आगमन पद्धति उपयोगी है, प्रयोगशाला पद्धति उपयोगी है, प्रश्नोत्तर पद्धति जो है विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट्रोलॉजी शिक्षक का डॉक्टर क्या करना चाहता है? पेस्ट्रोलॉजी शिक्षक का क्या करना चाहता है? पेस्ट्रोलॉजी शिक्षक का करना चाहता है ऑप्शन ए है विज्ञानीकरण, ऑप्शन बी है मनोविज्ञानीकरण, ऑप्शन सी है व्यवसायीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो पेस्ट्रोलॉजी जो शिक्षा को इसमें से ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है। बृहद कक्षा शिक्षण किससे संबंधित है? तो बृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र होने से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरण की प्रक्रिया रुकने से क्या होती है? तो अभिप्रेरण की प्रक्रिया रुकने से जो है व्यक्ति की क्रिया भी रुक जाती है, कार्य करने की आवश्यकता भी मर जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धिलब्ध की उपयोगिता क्या है? तो एक शिक्षक के लिए छात्र के लिए बुद्धिलब्ध की उपयोगिता है छात्र की उन्नति करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आय द्वारा मापन किया जा सकता है। तो मानसिक आय द्वारा मापन क्या किया जाता है? तो मानसिक आय द्वारा मापन जो मानसिक परिपक्वता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है। कक्षा में छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है तो उनमें उपयोगी भावना विकसित करके, कक्षा में छात्रों को जो उनमें उपयोगी भावना विकसित करके छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चे में पढ़ने के नियमित आदत बनाना है तो क्या करना चाहिए? छोटे बच्चे में पढ़ाने के नियमित आदत बनाना, अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। अध्यापक जो है उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा तो बच्चे को नियमित पढ़ाने की आदत बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के चरित्र का प्रमुख सबसे मुख्य गुण क्या है? तो छात्रों के चरित्र का प्रमुख सबसे मुख्य गुण होता है उत्तरदायित्व की भावना का होना, छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो कोई छात्र किसी भी प्रश्न को हल कर लेता है उसका सर्वोच्च पुरस्कार है, उसमें उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा ऐसे होनी चाहिए जिसमें छात्र क्या होना चाहिए? तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र सुसंस्कृत बन सके, व्यवसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बने और नैतिक सद्गुणों से संपन्न बने, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।